सो हे गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं एफएक्स मीडिया। तो आज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा सैम्पल वीडियो था क्लाइंट के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आज हम उसी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि वो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं है, बट मैं एक छोटा सा ब्रेक डाउन करना चाह रहा था कि आप लोग को दिखा सकूं कि मैं कैसे क्या चीज़ें बनाता हूँ और कैसे क्या एनिमेशन वगैरह करता हूँ, जिससे आप लोग कुछ इंस्पिरेशन ले सके और कुछ आपकी मदद हो जाए। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं एक बार। It's Africa, you might go to the site, yes, but there are I put one or pushes the one that. Bonjour. Do you like it? Two days. So what he was wanting is set to conversation only that. So I was a musician who was arrested or on his highest for the charges so don't smoke and water music. You got to voice fight the go. तो वीडियो हम लोगों ने देख लिया है वैसे तो थोड़ी बहुत एनिमेशंस हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो काफ़ी इजी रहेगा। और मैं प्रॉपर बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक आपको ब्रेक डाउन दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कैसे किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो दो वॉइस ओवर दो पार्ट में था, दो टेक्स में इनका था, टेक 1 टेक 2। देन हमने स्टार्ट किया यहाँ से। सबसे पहले कलर मैट ली, कलर मैट ठीक है नॉर्मल। उसके बाद ये दो कलर मैट्स हैं, इस कलर मैट में कुछ नहीं है। ये मैं जब आफ्टर इफेक्ट्स से इंपोर्ट करता हूँ तो एक कलर मैट के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। मेन है हमारी ये वर्ल्ड मैप कॉम्प और ये चीज़ें कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आप एक जियो लेयर्स देखते हैं, एक प्लगइन आता है, इसके थ्रू आप मैंने एक एनिमेशन किया है। बहुत बड़ा एनिमेशन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये मैप होता है इसमें। और यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट कंट्रोल में दिखा देता हूँ। ये की फ्रेम्स लगे हुए हैं और की फ्रेम में यहाँ भी खोल के दिखा, तो की फ्रेम में इस जगह पे इस तरीके से एनिमेशन है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैप जो है ये एनिमेट हुआ, यहाँ पे आया और ये इस तरीके से यहाँ तक एनिमेट हो गया। और कुछ उसके बाद यहाँ तक पहले इसकी एनिमेशन हुई इस जगह तक, और एक की फ्रेम यहाँ पे इसको रोटेट कर जो कर रहा है यहाँ तक, उसकी एनिमेशन ली। बट इसके बाद ये जूम आउट होने लगा धीरे धीरे। आई थिंक थोड़ी सी प्रीव्यू में गड़बड़ है, वेट। तो यहाँ पे उसके बाद ये धीरे धीरे जूम आउट होने लगा और उसके बाद यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। 7 सेकंड की ये एनिमेशन है, ये कुछ इस तरीके से बनी है। तो इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने किया और उसमें मैंने एक PNG पिन कर रखी है मेरे साथ, जिससे आप पेरेंट चाइल्ड लिंकिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से, बट जियो लेयर्स में उसको पिन करते हैं बहरहाल, ठीक है। तो यहाँ पे और तो इसको पिन कर रखा है क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिखाना था हमें। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो जियो लेयर्स में उनकी मैपिंग करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ पार्ट था। और मैंने उसका एक रास्ता ढूंढा कि मैं एक PNG लेकर आया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और उसको मैंने इस जगह पर प्रॉपर पहले सेट कर दिया। उसके बाद उसको यहाँ पे जियो लेयर्स में वो कर दिया, पिन कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। जियो लेयर्स खोलने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये मैंने एक अफ्रीका का एक टेक्स्ट लिखा, फॉन्ट इसका टंगस्टन है, और इसको भी मैंने पिन कर दिया और थोड़ा सा रोटेशन पोजीशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया ताकि ये इसके ऊपर लगे। तो ये हमारी एनिमेशन मैंने ये बना ली। और मैंने जो PNG लगाई थी उसके ऊपर मैंने एक फिल यूज़ किया है। पहले ये ब्लू कलर में थी, बट ये ब्लू कलर में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने फिल यूज़ किया है। और थोड़ी सी PNG शार्प करी है क्योंकि हल्की सी वो मुझे ब्लरिंग इफेक्ट दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शार्प किया है। बाकी ये जब आप पिन करते हैं तो ये आपके लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड ये सब आ जाता है, इन सब ये जियो लेयर्स का वर्क है। ये अगर मुझे कभी भी ऐसा मौका मिला तो मैं जियो लेयर्स आपको फॉर श्योर समझाऊंगा क्या होता है और कैसे वर्क करता है। बट ये एक एनिमेशन है, थोड़ा सा मैं जियो लेयर्स आपको बता के भी दिखा देता हूँ कि जियो लेयर्स कैसे वर्क करता है। तो जियो लेयर्स जब आप ओपन करेंगे
अगर आपके में इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ज्वेलर्स आपका कहीं भी पैनल खुल जाएगा। फ़िलहाल मेरा पैनल यहाँ है, तो मैं यही सेम प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट आपने खोला हो आप नॉर्मली उस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिएगा ज्वेलर्स में। थोड़ी सी ये प्रोसेसिंग करेगा, देन उसके बाद ये ओपन करेगा आपका प्रोजेक्ट वापस से। अच्छा, आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्ट हमारा खुल चुका है। ये मेरी मैप कॉम्प है, ये पहली मैप कॉम्प। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन बनी हुई है कि जब मैं इस जगह पे आऊँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पे मैप ऐसा दिख रहा है इस जगह पे। तो ये आपको दिखाते हैं बना के कि कैसे बनती है। ये एक न्यू मैप कॉम्प यहाँ पे आएंगे, नई मैप कॉम्प ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके के स्टाइल मिलेंगे कि आप कैसा अपना दिखाना चाह रहे हैं। इस तरीके का कुछ दिखाना चाह रहे हैं मैप वर्ल्ड का, है इस तरीके का या इस तरीके का। मैंने इस तरीके का चूज़ किया था और इसको डार्क विद नो लेबल हमने इसको चूज़ कर लिया, क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये आपका यहाँ पे मैप अभी रेडी हो जाएगा। देन ये आपका मैप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सीधा कर लेते हैं पहले। हाँ, एक सेकंड, इसे कंट्रोल में गए और इनको रीसेट कर दिया, सब कुछ रीसेट और जूम के स्लाइडर को 1 कर दिया, एक्चुअली 2 कर दिया। ओके, तो हम लोग इस तरीके से हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे इन सारे की फ्रेम पे क्लिक कर देना है। फिर और पहले आपको जहाँ पे मैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मेरे जो कंपोजिशन एरिया था उससे बाहर था हल्का सा, तो मैंने इसको बाहर कर लिया और यहाँ पे की फ्रेम लगा दी और अप्रॉक्स 3 सेकंड बाद आ गए। और मैंने फिर यहाँ जाके साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लिया इस तरीके से, थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए इसको ऐसे कर लिया और थोड़ा सा और टिल्ट कर लिया। तो ये हो गया इस तरीके से। इसमें आप कोई भी कंट्री दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो आपको बस बेसिकली टाइप करना है साउथ अफ्रीका और यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो सर्च करेगा साउथ अफ्रीका और ये देखिए एक कंट्री आ गई साउथ अफ्रीका। अब इसको ऐड टू ब्राउज़र करेंगे और यहाँ पे आके ड्रॉ फीचर में जाके ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा इस जगह पे। और आपको अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से येलो रेड कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें साउथ अफ्रीका दिखाना होता पूरे अफ्रीका की तरह जगह पे, तो हम थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं और इसको कंट्रोल के साथ थोड़ा सा टिल्ट करके इस तरीके से लिख देते। अब इस पर अगर आपको नेमिंग करनी है, वो टेक्स्ट कैसे लिखा था, कोई बेसिकली जो मैंने PNG पिन करी थी और टेक्स्ट पिन किया था वो कैसे किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल सा कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, साउथ अफ्रीका ही लिख लेते हैं, साउथ अफ्रीका, कंट्रोल ऑल्ट होम, एंकर को बीच में ले आते हैं और यहाँ पे मैंने नॉर्मली इस पे जाके यहाँ पे आपको बटन मिलेगा पिन लेयर टू फीचर और इसको पिन कर देना है। यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो भी जाती है कि मैंने इसको 3D लेयर किए बिना पिन कर दिया, आई एम सॉरी। तो पहले मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे अनपिन करूँगा इसको तो वापस से अनपिन हो जाएगा और मैं इसको 3D करूँगा एंड फिर दोबारा से पिन करूँगा। तो देखिए ये 3D व्यू में चला गया अब उस तरीके से।
और उसके बाद अब आपको इसकी पोजीशन यहाँ से नहीं सेट करनी है इस जगह से, क्योंकि वहाँ से सेट नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे ऑफसेट इसके मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसको मैं टेक्स्ट में थोड़ा सा एक एडिट ये करना चाहूँगा कि इसको इस तरीके से लिखना चाहूँगा, और मैंने आके इसको ऐसे कर दिया और थोड़ा सा रोटेशन लगा दिया। इस पर बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरीके से थोड़ी रोटेशन लगा दी। हाँ, तो ये आपका साउथ अफ्रीका आ गया। यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया। लेबल करने का एक और तरीका है साउथ अफ्रीका यहाँ पे लिखने का। यहाँ पे आपको जियोलेट्स में ही मिलता है। यहाँ पे आप लेबल फीचर में जाएंगे, ऐड लेबल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका ऑटोमेटिक वो हो गया। तो आप यहाँ पे एनिमेट भी हो जाएगा अपने आप। जैसे मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे रखा, तो जब मैं इसको यहाँ पे चलाऊँगा तो अभी भी मेरे कॉन्टिनेंट में नहीं आया ये। हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे यहाँ से इसकी एनिमेशन होगी इस जगह से। तो ये देखिए ये एनिमेट भी हो गया। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको खुद से एनिमेशन नहीं करना। तो ये देखिए ये हो गया। तो ये बेसिक हमें क्लियर हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये मैप कॉम्प में डिलीट कर देता हूँ जो। और वापस आ जाते हैं दूसरे अगले पार्ट पे कि आगे मैंने क्या काम किया। ब्लैक सॉलिड लिया और ये सारी कुछ इमेजेस हैं जिनको मैंने लिया है, तो इनका भी दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। एक सेकंड, सारी इमेजेस में खोल लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाने के बाद मेरी जो स्क्रिप्ट के हिसाब से था, वहाँ पे मुझे नेल्सन मंडेला और काफ़ी साउथ अफ्रीका के हीरोज़ दिखाने थे। तो पहला एनिमेशन मेरा बनता है जाके इस PNG का, जो कि इस तरीके से अप से डाउन आ रहा है, ऐसा लग रहा है गिर रहा है कुछ। और उसके साथ में टेक्स्ट है। टेक्स्ट के जो भी एनिमेशन मैंने यूज़ करे वो एनिमेशन कंपोज़र से यूज़ करे। जो टेक्स्ट का एनिमेशन मैंने यूज़ किया इन तीनों में, वो मैंने यूज़ किया है स्केल कैरेक्टर 2। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ। हाँ, ये है वो एनिमेशन। एक सेकंड, हाँ ये एनिमेशन मैंने सब में यूज़ किया है। तो ये है, तो इसके मैं आपको की फ्रेम दिखा देता हूँ एक बार खोल के। तो ये इसकी की फ्रेमिंग है इस तरीके से कुछ, और इसका स्पीड ग्राफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने सेट किया है। ये मेरा स्पीड ग्राफ है, ताकि यहाँ पे कुछ एनिमेशन यहाँ से काफ़ी तेज़ होती है, उसके बाद आके आराम से स्लो होके आ जाती है, तो थोड़ा स्मूथ इफेक्ट आता है एनिमेशंस में। उसके बाद साइड से ये PNG सेम एनिमेशन पोजीशन से, बट पिन लेयर से ये सारी पिन है, तो यहाँ पे पोजीशन से नहीं, मुझे यहाँ पे 3D पॉइंट से सेट करनी पड़ रही है सारी एनिमेशन। और उसके बाद एक लास्ट एनिमेशन यहाँ पे, ये तीनों मैंने दिखाए। और उसी के साथ उसी टाइम पे जो मैंने आपको की फ्रेम्स दिखाए थे कि मेरा कैमरा जूम आउट हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। और इसके बाद हम एक ट्रांजिशन लेते हैं, और उसके बाद ये 3 PNG हैं जिनमें मैंने ड्रॉप शैडो डाल रखी है। इनको एक सेकंड में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए ड्रॉप शैडो बंद करेंगे तो ये है, ऑन करेंगे तो ये है। तो तीनों में सेम सेटिंग्स की ड्रॉप शैडो पड़ी है, और तीनों को मैंने फ़िलहाल एनिमेट कर रखा है पोजीशन से इस तरीके से कुछ, ताकि ये एनिमेटेड रहें। इस तरीके से एनिमेट रखा है। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है ये मैंने क्रिएट किया है एक कलर मैट से। कलर मैट में आपकी ये 3 इफ़ेक्ट पड़े हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है हम डालेंगे ग्रेड मैंने रेड रखी हैं और कुछ इस तरीके की सेटिंग रखी है। उसके बाद हमने दूसरा इफ़ेक्ट डाला डीप ग्लो, जिससे हमारी जो ग्रेड्स हैं वो ग्लो करने लगी। और फिर हमने एक डाला वीनियट इस पर, ताकि फोकस हमारा बीच में रहे, इस वजह से। देन हमने इनको एनिमेट किया। उसके बाद ये टेक्स्ट आया हमारा फ्रीडम। अभी हाँ, ये कुछ लेयर्स मैं और ऑन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये एक एडजस्टमेंट लेयर है जिससे मैंने पीछे वाली इमेजेस ब्लर कर दी, ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो अच्छे से दिखाई पड़ सके। ये फ्रीडम। देन हमने एक और कट लिया। फिर वही सेम बैकग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं ग्रिड से बनाया हुआ। ये बैकग्राउंड मैं आपको सेटिंग सारी एक बार और समझा देता हूँ इस बैकग्राउंड की। ये ग्रिड है, और ये डीप ग्लो, ये विनियट,
3 सेटिंग से ये बैकग्राउंड बना सकते, बहुत इजी है। फिर ये एक हमने यूट्यूब से वीडियो क्लिप उठाई है फैला कुती की, और इसको हमने मास्क किया है ताकि थोड़े इसके जो एजेस हैं वो शार्प ना रहें। आप देख सकते हैं इसके एज जो हैं वो थोड़े से राउंडेड हैं। इस जगह पे आप देखेंगे, एक सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट एच, इस जगह पे थोड़े से राउंडेड हैं इसके, तो राउंड करने के लिए हमने उसको थोड़ा सा मास्क कर दिया है। यहाँ पे हमने 2 क्लिप्स यूज़ करी हैं। देन उसके बाद हमारी एनिमेशन यहाँ पे पोजीशन से मैंने इसको राइट साइड में एनिमेट कर दिया है, और कुछ और PNGs में खोल लेता हूँ ऊपर की सारी। ओके, तो यहाँ पे ये पोजीशन से इस तरफ एनिमेट हुई, और ये मैंने पोजीशन से ऊपर ले आया मैं ये वाली PNG। और ये एनिमेशन कंपोज़र के इफ़ेक्ट हैं, आप ना खुद से भी एनिमेट कर सकते हैं, बट मैंने एनिमेशन कंपोज़र यहाँ पे यूज़ किया है, और ये इस तरीके से एनिमेट कर दी। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट बनता है, राइट साइड में वो गया और वो नीचे से ऊपर आ गया, और इस तरीके से बन गया। तो ये फैला कुती की बात हो रही थी, तो मैंने फैला कुती की फ़ोटो दिखा दी इस जगह पे। और यहाँ पे फिर यहाँ से उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, मर्डर, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के, जो कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको शो करने के लिए कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स उठाए। अब स्क्रीनशॉट के ऊपर सबसे पहला तो मेरी एक एडजस्टमेंट लेयर होगी यहाँ पे, जिस पे वीनेट पड़ा होगा आई थिंक, हाँ ये है वो लेयर, ये वो लेयर है, इस पे एडजस्टमेंट पड़ा हुआ है मेरा, एक वीनेट पड़ा हुआ है नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये मेरा एडजस्टमेंट लेयर है जिस पे मेरा वीनेट पड़ा हुआ है। तो आई एम सॉरी, वीनेट नहीं पड़ा, माय मिस्टेक, कंट्रोल शिफ्ट टच में करता हूँ। मैंने एक ब्लैक सॉलिड लिया है, इसका मैं मास्क बंद करके आपको दिखाता हूँ। मास्क इसका मैं नन कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से ब्लैक सॉलिड की ओपेसिटी है, और मैंने इसको मास्क कर दिया है इस जगह पे जहाँ पे मेन हेडिंग है हमारी, उस जगह पे मास्क कर दिया है। फिर हमने ये बनाया एक हाईलाइट करने के लिए इसको इफ़ेक्ट इस जगह से, और ये सब पे मैंने जूम इन जूम करते हुए की फ्रेम लगाया कि ताकि ये स्टैटिक ना लगे और ये जूम होती जा रही है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल एनिमेशन है, आप देख सकते हैं इसके की फ्रेम पहले पोजीशन से आई है, फिर स्केल के 2 की फ्रेम लगे हैं ताकि वो जूम इन होती रहे, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइलाइटर वाले इफ़ेक्ट की। तो हाइलाइटर वाले इफ़ेक्ट में आपको कुछ नहीं करना, एक शेप लेनी है, ठीक है। और ये जैसे मैंने शेप लिया, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, इसी शेप पे बन जाएगा। तो इसको मैंने इस तरीके से ऐसे कर लिया, इसका मैंने स्ट्रोक बंद कर दिया इस जगह पे। मेरी लेयर कहाँ पे, क्या ये लेयर, इसको मैंने कर दिया इसका ब्लेंडिंग मल्टीप्लाई, ताकि हमारा वो दिखता रहे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया। अभी इसका कलर प्रॉपर थोड़ा सा येलो नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ, कलर पे ये येलो कर लिया। देन उसके बाद हम डालते हैं, ये काफ़ी देखो एकदम स्ट्रेट लाइंस लग रही हैं, तो थोड़ा सा वो अच्छा इफेक्ट नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने इस पर डाल दिया एक प्लगइन नहीं सॉरी इफ़ेक्ट है आफ्टर इफेक्ट्स का, रफ एंड एजेस। तो जैसे आप डालेंगे तो मैं आपको कंट्रोल शिफ्ट टच का के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जो पहले इस तरीके से था, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का इफेक्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है, ऐसा लग रहा है हाईलाइट किया गया है। तो इस तरीके से बस आपको बनाना है, और जब आप इसको एनिमेट करेंगे तो एनिमेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको स्केल पे जाना है, की फ्रेम लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट टच करना है, वाई दबा के आपको की फ्रेम जो है इसका साइड में कर देना है। की फ्रेम आप साइड में करेंगे, एस दबाना है आपको वापस से, और इस की फ्रेम को 1 सेकंड के करीब आगे ले आएंगे, और इसका जो लिंक होता है प्रोपोर्शन उसको अनलिंक कर देना, और पहली वैल्यू में आपको 0 डाल देनी है बस। और इनके की फ्रेम पे मैं स्मूथ एक एनिमेशन डाल देता हूँ, तो ये इस तरीके से आपका एक हाइलाइटर इफेक्ट तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो बहुत ही ईजी है, हाइलाइटर इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिया कैसे बनाया। उसके बाद यहाँ तक ये चलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है,
और यहाँ पे सीन चेंज हुआ है, दूसरा स्क्रीनशॉट आया, बट यहाँ पे एक कैच ये है कि जो स्क्रीनशॉट की जो मेन हाईलाइटेड पार्ट है ना, आप देखेंगे तो वो उसी वीनियट वाले एरिया पर ही मैंने इसको सेट करके रखा है। ये देखिए मेरी जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, बट मैंने वो हाईलाइटेड एरिया पे ही सेट करके रखा है, मास्क के अंदर, जहाँ पे मेन फोकस है मेरा मास्क का, और जहाँ पे मेरी पहली हाईलाइटेड वो थी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला हाईलाइट मेरा था मेन 200 टाइम्स। तो जो मेरा सेकंड स्क्रीनशॉट का हाईलाइट है चार्ज विद स्मगलिंग फॉरेन करेंसी, वो भी मैंने उसी जगह पे रखा ताकि आदमी का फोकस आदमी को शिफ्ट करना ना पड़े अपनी आइज़ का। तो ये बहुत छोटी बात होती हैं, आप उस पर कोई गौर करने वाली बात नहीं है। और उसके बाद वापस से मैंने सेम जगह पे अपनी पोजीशन से रखा, सेम हाइलाइटर इफेक्ट यूज़ किया, देन फिर से एक ट्रांजिशन लिया, देन एक ओल्ड फैला कुत्ती की क्लिप है जिस पे मैंने ये ओवरले लगाया है, और ये एक क्लिप है, ये क्लिप है, ये ओवरले है, और ये यहाँ तक चलती है। दैट्स इट। तो हम देख सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको नोटिस बताना भूल गया, जो ये मेरे टेक्स्ट हैं, तो इन पे देख सकते हैं आप एक ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा होगा, काफ़ी प्रिटी लगता है। तो ये मैं टेक्स्ट कैसे लिखता हूँ ये भी मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ, इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ डीप ग्लो, दोनों इफेक्ट में हटा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो दोनों इफेक्ट हटाने के बाद आपका जो पहले है वो ऐसा लगता है। तो पहले हम डीप ग्लो डालते हैं, तो डीप ग्लो में हमारा कुछ टेक्स्ट ऐसा लगने लगता है, और उसके बाद मैं डालता हूँ नीचे ड्रॉप शेडो ताकि थोड़ी सी डेप्थ आए और थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा पॉपअप हो, कैची लगे। तो ऐसे ही मैं लगभग सारे टेक्स्ट में यही सेटिंग यूज़ करता हूँ। आपको सेटिंग दिखा देता है एक बार डीप ग्लो और ड्रॉप शेडो की। डीप ग्लो का जो सेटिंग है वो मैं रखता हूँ 0.5 के आसपास, और मैं कोई भी सेटिंग इसमें नहीं छेड़ता हूँ, बट यहाँ बस एक ही चेक बॉक्स में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और बस यहाँ पे मैं 0.5 के पास रखता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली 1 होती है, मैं 0.5 के आसपास सेट करता हूँ, और कोई सेटिंग में नहीं उसमें छेड़ता हूँ। और ड्रॉप शेडो में ओपेसिटी में 100 कर देता हूँ। डिस्टेंस में 10 से लेके 14 तक जितना साइज़ का टेक्स्ट होता है उस हिसाब से रखता हूँ। सॉफ्टनेस 5 के अराउंड रखता हूँ। तो ये टेक्स्ट की सेटिंग थी। तो आज का ये छोटा सा ब्रेक डाउन था, होप आपने कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। और अगर आपको मेरे ब्रेक डाउन में कुछ फीडबैक सजेस्ट करना है कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करें, और मेरी भी एडिटिंग स्किल्स को फीडबैक दें कि मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ, और फर्दर टाइम में मैं ऐसे ही आपके लिए चीज़ें लाता रहूँ, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके कमेंट से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी